बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। हमने इनको इस क्वेश्चन को सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। अब हमने जैसा कि लॉग के लाज हमने पढ़े हैं, ये 1/2 जो है लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 1/2 जो है वो 25 की पावर बन जाएगा। लॉग 25 की पावर 1/2 प्लस इसी तरह ये लॉग 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लॉग के साथ 2 जो है वह 3 की पावर बन जाएगा। लॉग 3 की पावर 2। अब लॉग ये 25 को हम लिखेंगे 5 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2 प्लस लॉग 3 की पावर 2 9 होता है। अब पावर की पावर क्या होती, मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो जाएंगे। लॉग ये 2 से कैंसिल, लॉग 5 प्लस लॉग 9। अब हमने एक लॉग का लॉ पढ़ा है कि अगर दो लॉग अलग-अलग हो, प्लस हो रहा है, तो ये दोनों वैल्यूज जो है एक ही लॉग के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लॉग 5 मल्टीप्लाई 9, 5 मल्टीप्लाई 9 लॉग 45। इस तरह ये हमने सिंगल लॉगरिथम में इस क्वेश्चन को लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है log 9 माइनस log 1/3। इसको हमने सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। अब इसमें देखेंगे कि अलग-अलग लॉग है, दरमियान में है माइनस। अब जब माइनस है तो लॉग का लॉ सेकंड लॉ लगेगा, log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। अब हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में लिख लेते हैं। log ये क्योंकि माइनस हो रहे हैं तो ये 9/1/3 लॉग ये जो 1/3 है, इसके ओवर 1 है, ये 9/1, ये मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर आ गई 3/1 हो जाएगा। तो इसको हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, log 27 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है log b² टू द बेस 5 मल्टीप्लाई log 5 की पावर 3 टू द बेस a। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो b की पावर 2 है, ये पावर जो है वो log के शुरू में लगा देंगे। 2 log, ये पावर शुरू में आ जाएगी। इसी तरह ये 3 जो है 5 की पावर 3, 3 भी log के शुरू में आ जाएगी। 3 log 5 टू द बेस a। अब ये मल्टीप्लाई में 2 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा log b टू द बेस 5 मल्टीप्लाई log 5 टू द बेस a। अब ये इस क्वेश्चन में अब हमें पता है, एक हमने लॉ पढ़ा है चेंज ऑफ बेस लॉ, वो होता है log x टू द बेस b इज इक्वल टू होता है log x टू द बेस a log b टू द बेस a। इसमें क्या होता है, ये x वैल्यू जो है log x ऊपर आ जाता है, ये b जो बेस है ये log b है, और इसका नए ही एक बेस हम बनाते हैं a। अब ये लॉ जो है चेंज ऑफ बेस लॉ, इसमें हमने लगाएंगे। तो इसमें क्या है, तो इस वैल्यू को इधर आके मल्टीप्लाई कर दें, ये log b x मल्टीप्लाई log a b इज इक्वल टू log a x के इक्वल होता है। अब ये इसके साथ हमने इस वैल्यू को कंपेयर करें। अब इसमें देखें, इसमें क्या है, ये बेस b है और ये बेस इस log की वैल्यू है। ये b और ये b इसमें या क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ये log x और बेस ये है वो a आ जाएगी। इस तरह ये इसमें देखें, ये 5 है और ये 5 है, ये दोनों आपस ये खत्म हो जाएंगी इस लॉ के मुताबिक। इस लॉ के मुताबिक ये इसको हम लिखेंगे, ये 5 बेस है और ये 5 वैल्यू, ये दोनों खत्म हो जाएगी। ये आ जाएगा 6 log, ये जो a बेस है ये इसकी बेस बन जाएगी, ये b है जो इसकी ये वैल्यू है। इसका आंसर आ जाएगा 6 log b टू द बेस a। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है 2 log x टू द बेस 3 प्लस log y टू द बेस 3। अब इसमें सबसे पहले हम ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हम इसकी पावर बन जाएगी log लॉ के मुताबिक, log x² टू द बेस 3 हो जाएगा प्लस log y टू द बेस 3। अब हमने एक लॉ और पढ़ा है पहला कि अगर दो अलग-अलग log वाली वैल्यूज प्लस हो रही हैं तो हम इनको एक ही log लिखते हैं,
और बेस इसकी दोनों को क्योंकि 3 है, एक ही लॉग बेस 3 लिख दी, और ये दोनों वैल्यूज जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगी x स्क्वायर y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है 4 log x टू द बेस 5 माइनस log y टू द बेस 5 प्लस log z टू द बेस 5। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है log के साथ, ये 4 जो है ये x की पावर बन जाएगी log लॉ के मुताबिक, log x की पावर 4 टू द बेस 5 माइनस log 5 y टू द बेस 5 प्लस log z टू द बेस 5। अब इसमें हमने log लॉ के मुताबिक पढ़ा है, अगर दो वैल्यूज जो प्लस हो रही है अलग-अलग log की वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो माइनस होती है वो हो जाती है डिवाइड। अब इसमें ये x की पावर 4 और z ये दोनों प्लस हो रही है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और ये जो y है ये इसके ओवर में चला जाएगा, ये क्योंकि ये माइनस हो रहा है। इसको लिखेंगे log 5 बेस है x की पावर 4 और z ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी ओवर y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है 2 नेचुरल log a प्लस 3 नेचुरल log b माइनस 4 नेचुरल log c। अब LOG log हमने पढ़ा उसकी बेस होती है 10, और जो नेचुरल log होता है इसकी बेस होती है e। अब प्रॉपर्टीज इसकी लाज जो है वो वही है जो LOG वाले log में है, तो अब इसको हम लिखेंगे, ये देखें 2 जो है वो log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये a की पावर में चला जाएगा नेचुरल log a का स्क्वायर, प्लस इसी तरह 3 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 b की पावर में चला जाएगा नेचुरल log b की पावर 3 माइनस अब 4 मल्टीप्लाई है, ये c की पावर बन जाएगा नेचुरल log c की पावर 4। अब हमने नेक्स्ट लॉज पढ़े हैं, अगर दो अलग-अलग वैल्यूज जो है log की प्लस हो रही हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो माइनस हो रही होती है वो डिवाइड हो जाती है। अब इसको हम सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे, नेचुरल log a स्क्वायर b क्यूब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी ओवर c की पावर 4। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।